हम आप सब कथा श्रवण ब्याजेन, ब्याज संस्कृत में बहाने को भी कहा जाता है। हम और आप कथा के बहाने से यहां बैठे हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को हर कार्य संपादित करने के लिए किसी न किसी कारण की आवश्यकता पड़ती है। हम श्वास भी लेते हैं तो उसके पीछे भी एक कारण है। हमें जीवन जीना है इसलिए श्वास ले रहे हैं। बुभुक्षा, भूख, भूख मिटानी है इसलिए भोजन कर रहे हैं। या ये कहें कि जिह्वा का स्वाद लेना है इसलिए भोजन कर रहे हैं। परंतु हम आप सभी कथा का बहाना लेकर हरिद्वार की भूमि में यहां आए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। वास्तविकता में ना हम कथा सुना रहे हैं ना आप कथा श्रवण कर रहे हैं। हम आप सभी तो यहां आत्म परिचय करने के लिए बैठे हैं। हम क्या हैं, क्यों हैं? हम आप सब भी पैदा हुए और हम आप सबकी भी मृत्यु हो जाएगी। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अस? हम में, आप में, समस्त प्राणी मात्र में अंतर क्या है? अपने आप को जानने के लिए कथा के बहाने से अपने आप को जानने के लिए बैठे हैं, या ये कहें कुछ श्रोताओं के मन के भाव कि व्यास जी के मुख से अपने दुखों का समाधान सुनने के लिए बैठे हैं, या कुछ प्रेमियों के भाव कहें तो व्यास जी के मुख से कथा के बहाने से हरि की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। परंतु बैठे किसी न किसी कारण से हैं। बहाना भागवत जी का है, किंतु सौभाग्य तो हमारा तब उदित होता है जब एक बहाना, एक व्याज अतीव दुर्गम सुअवसर का रूप लेकर सहजता से हमें प्राप्त हो जाता है। नित्यम शुद्धम बुद्धम निर्विकल्पम निरंजनम निराख्यात मनादिनिधनम एकम तुरीयम यद्भूतम भविष्यत् परिवर्तमानम सर्वदानवच्छिन्नम परब्रह्म अनंत कोटि अखंड ब्रह्मांड नायक परापर ब्रह्म योगेश्वरेश्वर कह नारायण परब्रह्म सह एव नारायण श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गते महापुराणे कृष्ण रूपेण वर्तते। तात्पर्य यह है कि जो परमात्मा जिन्हें हम आप सब कण कण में जानते हैं, हम आप सब जानते हैं कि परमात्मा का निवास कण कण में है, कण कण में परमात्मा का निवास है। जानते हैं कि परमात्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, परमात्मा है, अनंत कोटि अखंड ब्रह्मांड नायक, नाना प्रकार के विशेषण जिन परमात्मा के लिए लगाए गए हों, उन परमात्मा भगवान के सरल स्वरूप को, कृष्ण चरितामृत स्वरूप को, कृष्ण स्वरूप को हम आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम आप सभी को परमात्मा को कृष्ण रूप में जानने का सौभाग्य मिल रहा है। दूसरा, हम आप सब चाहते यदि परमात्मा की हम पर कृपा होती तो किसी भी स्थान विशेष पर हम आप सभी हरि कथा को श्रवण कर सकते थे। परंतु हमारा सौभाग्य देखिए, जैसा कि आप सब भली भांति जानते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरद्वारावतिश्चैव सप्तयिता मोक्षदायिका, 7 मोक्षदायिनी नगरियों में से एक हरिद्वार की पावन भूमि में जहां मरने मात्र से मुक्ति है, ऐसी हरिद्वार की पावन भूमि में उसमें भी यदि हमें किसी वस्तु की जानकारी लेनी हो या किसी ज्ञान को समझना हो या कुछ सीखना हो तो किससे सीखते हैं?
या किससे जानते हैं? तद विषयक ज्ञान हमसे अधिक जिनके पास है उससे हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हमें उदाहरण के रूप में समझिए, यदि हमें किसी विद्या का अध्ययन करना हो, संगीत विद्या हो, व्याकरण आदि शास्त्रों की विद्या हो, आधुनिक जगत में साइंस आदि की विद्या हो, ज्योतिष आदि शास्त्र हो, यदि हमें जानना हो तो किससे सीखेंगे? तो बोले जिनको व्याकरण का ज्ञान हो, ज्योतिष का ज्ञान हो, संगीत का ज्ञान हो हमसे अधिक, हम उनके पास बैठकर उनसे सीखेंगे। सीधी बात है, गुरु शिष्य परंपरा आदि। ठीक उसी प्रकार हम और आप सभी को भगवान कृष्ण को जानना है। किस प्रकार जान रहे हैं? तो बोले भगवत चरित्र के माध्यम से, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम आप सभी भगवान कृष्ण को, परमात्मा को कृष्ण रूप में जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं महाराज? क्या हम आप सब ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं? बोले नहीं। तो क्या कर रहे हैं? ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं? बोले नहीं। ग्रंथ के दर्शन कर रहे हैं? हम और आप सभी प्रधानतया ग्रंथ को श्रवण कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, बोलना हर कोई जानता है और भारत में तो ज्यादा लोग जानते हैं। पूज्य गुरुदेव और बड़े उपहास में कहते हैं कि हमारे भारत भूमि में इतने रोगी नहीं जितने डॉक्टर हैं। अपना रोग किसी के सामने रखो, 10 तरह के उपचार तो घर ही में निकल जाएंगे। तो भारत में बोलना अधिक लोग जानते हैं, सुनना बड़े कम जानते हैं। तो हमें भगवान कृष्ण को श्रवण कर कर, उनके चरित्र को सुनकर जानना है। तो हरि चर्चा को कैसे सुना जाता है ये सीखना पड़ेगा। और हरि चर्चा को सुना कैसे जाता है, भगवत भक्त भगवान शंकर से उत्तम भला कौन जान सकता है? भगवान शंकर से बड़ा भक्त कौन है महाराज? वो भगवान शंकर जो कथे रसिक, कथा के प्रेमी, इतने प्रेमी है कथा के कि वे पशु पक्षियों की सभा में एक कौवा, काकभुषुंडी जी महाराज, काकभुषुंडी जी महाराज के मुखारविंद से भगवत चरितामृत को श्रवण करने हेतु काकभुषुंडी जी के मुख से कथा सुनने के लिए भगवान शंकर हंस बनकर पहुंच गए। हंस के रूप में पहुंच गए भगवान शंकर। तो भगवान शंकर से बड़ा श्रोता और कौन होगा? और हमारा सौभाग्य देखिए, हमें भगवान शंकर के घर के पास, भगवान शंकर का घर है ना, श्मशाने वसंतम मनोजम दहंतम, तो श्मशान के निकट, श्मशान भी दूर नहीं है, तो श्मशान के निकट और पुनश्च भगवान शंकर का ऐसा आवाज जहां बुलाने पर हर किसी को जाना पड़ता है। क्या महाराज? बोले ससुराल, ससुराल से बुलावा आवे और दामाद जी न जावे, ऐसा संभव है? तो ठीक उसी प्रकार इस कनखल की भूमि में हम आप सभी को भगवान शंकर के सानिध्य में भगवान शंकर से सीखने को मिल रहा है। क्या? बोले श्रोता कैसे बना जाए? ये तो ही वास्तविक श्रोता कौन है? एक वक्ता को वक्ता बनाने वाला ही श्रोता है। छोटी सी बात है, श्रोता यदि सोता तो वक्ता भी वक्ता, और श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता भी वक्ता। सम्मुख उपस्थित श्रोता गणों की मनस्थिति के अनुसार वक्ता अपने वचनों से, अपने शब्दों से कथामृत को तौलकर, सजाकर वक्ताओं के सामने, श्रोताओं के सामने उपस्थित करता है। तो वक्तृ अनुकूल, कथानुकूल श्रोता कैसा होना चाहिए, किस प्रकार श्रोता के लक्षण होने चाहिए, भगवान शंकर के सानिध्य में हम आप सब वह बैठकर सीखें। पुनश्च अहिर्भवति कांता तात संबद्ध कांता हरद नयनि हंत्रि प्राणदात्री ध्वज सखी सुत सुत कांता तात संपूज्य कांता पितृ शिरो वहा का मां गंगा। जिन मां गंगा के विषय में विभिन्न प्रकार के विशेषण लगाए गए,
अहिर्भुवति कांता आदि। उन मां गंगा के पावन तट पर, मां गंगा के सानिध्य में पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हरिद्वार की विशेषता यह है कि हमें मां गंगा के सानिध्य में बैठकर हरि चर्चामृत सुनने को मिल रहा है। ये तो ही हमारा कोई भी अपराध क्यों ना हो, बच्चा कोई भी अपराध करे, कोई भी गलती करे, अपनी मां के पास चला जाए, सारे अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मां गंगा के पावन सानिध्य में, जिनका कार्य ही है संसार के प्राणी मात्र को पाप मुक्त करना, उन मां गंगा के सानिध्य में भागवती गंगा, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गंगा में, या यूं कहें कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रयागराज में भक्ति ज्ञान की धारा, भक्ति की धारा, ज्ञान की धारा, वैराग्य की धारा, 3 धाराओं का समावेश है श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की धारा से संपन्न इन श्रीमद् भागवत महापुराण में पुनश्च श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कृष्ण लीलाओं का वर्णन, भगवान कृष्ण ने लीलाएं कहां की हैं, ध्यान दीजिएगा। भगवान कृष्ण ने लीलाएं की हैं यमुना नदी के तट पर। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो, मुदाभीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः, रमा शंभुर ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, भुजे सभ्ये बेणुम शिरसि शिखिपिच्छम कटितटे, दुकूलम नेत्रांते सहचर कटाक्षम विदधते, सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। शंकराचार्य जी महाराज की कृति है। भगवान कृष्ण ने यमुना नदी के तट पर लीलाएं की हैं। सर्वप्रथम इन श्रीमद् भागवत महापुराण का गान किया गया। आप जहां जिस स्थल पर बैठे हैं, इस स्थल से थोड़ा दूर सप्तर्षि आश्रम के निकट मां गंगा के तट पर सर्वप्रथम सनकादिकों ने श्रवण कराया नारद जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण। और इन्हीं ग्रंथ की रचना वेदव्यास जी महाराज ने बद्रीनाथ धाम से निकट बैठकर व्यास गुफा में माता सरस्वती नदी के तट पर बैठकर इनकी रचना करी। यमुना तट की लीलाओं को सरस्वती नदी के तट पर बैठकर लिखा गया और गंगा तट पर सुनाया गया, या ये कहें सुनाया जा रहा है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी प्रयागराज में हम आप सबको डुबकी लगाने का सौभाग्य मिल रहा है।